बच्चों आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और इसका क्या फॉर्मूला आता है, दोनों चीजें समझेंगे। एंगल ऑफ रिपोज को आप बच्चों इस तरह समझ सकते हो जैसे कि एक इंक्लाइन प्लेन है, वो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है। मिनिमम एंगल उस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जिस पर इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। कैसे स्टार्ट कर दे, कुछ ऐसा एजम्पशन देख लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। यहां मैंने फिगर्स बनाए हुए हैं, इन फिगर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहले फिगर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर। यहां पर देखिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये भी इंक्लाइन प्लेन है और ये भी इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है कि किसी एंगल पर झुका हुआ कोई भी प्लेन। ठीक, ये इन तीनों इंक्लाइन प्लेन में एंगल थीटा है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पर फिसल नहीं रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, यहां पर भी स्लाइड नहीं कर रहा है। यहां से यहां में डिफरेंस है, यहां एंगल बढ़ाया गया है जबकि यहां वाले में एंगल बहुत ज्यादा कर दिया गया, यहां पर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। इस केस को हम लोग बोलते हैं फाई। तो ये कौन सा एंगल है, इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर दिया जाए कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट या बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। क्या कर दे, स्लाइड करना स्टार्ट कर दे या स्लाइड करने की कंडीशन में आ जाए। उस एंगल को, उस मिनिमम एंगल को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्या लिखा हुआ, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन, ये जो इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन कहां से, विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन का कितना मिनिमम एंगल कर दिया गया है, सच दैट, कितना कर दिया जाए, सच दैट बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, या आप बोल सकते हो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। यहां पर ये लिखिए या लिख सकते हो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। ठीक है, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, कुछ भी लिखेंगे एक्सेप्टेड है। इसको किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट पे करती है। यहां पर जो सरफेस इन कांटेक्ट है उस पर फाई की वैल्यू डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। ये तो बात हो गई एंगल ऑफ रिपोज की। अब इसको तो आपने देखा है फिगर के थ्रू, मैं बात करता हूं अब एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए कैसे, जैसे देखो ये मेरे पास एक सरफेस है ऐसा, अभी तो यहां पे कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। अब मैं इस सरफेस का देखो कुछ इंक्लिनेशन दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं इंक्लिनेशन देता हूं इस सरफेस को तो क्या हुआ, अभी कोई स्लाइडिंग नहीं हुई, पहला केस है। थोड़ा सा और एंगल बढ़ाया, कोई स्लाइडिंग नहीं, और एंगल करता हूं, देखो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है, हो गई। मतलब ये लास्ट वाला केस वो केस है जिसमें स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है या स्लाइडिंग जस्ट अबाउट होने वाली है। मतलब स्लाइडिंग की कंडीशन होने वाली है या फिर स्लाइड होना स्टार्ट हो गया है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अभी देखो, अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर ये यहां पर ऑब्जेक्ट इधर उधर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन लगता है मोशन के अपोजिट। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आना चाह रहा होगा, इधर आना चाह रहा होगा। ठीक है, अभी ये वाला फ्रिक्शन इतना ज्यादा है, यहां पर इस पे लगने वाला जो, अगर ये थीटा है तो आपको ये तोड़ना आना चाहिए बच्चों। क्या आना चाहिए, यहां पे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, कंपोनेंट आएगा, ये इधर आएगा आर और इधर आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाता है mg sin थीटा आ जाता है। तो देखते हो जब ऐसी कंडीशन होती है, जब बहुत कम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता है। मतलब यहां पर जो ये वैल्यू होती है ये ज्यादा होती है और mg sin थीटा कम होता है, इसलिए स्लाइडिंग नहीं होती है। यहां पर क्या है, fs ज्यादा होता है, किससे, mg sin थीटा से। mg sin थीटा क्या होता है, mg sin थीटा कम होता है और fs जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, तो स्लाइडिंग नहीं हुई। यहां पर देखो थीटा आपने बढ़ाया, क्या बढ़ाया, थीटा आपने बढ़ाया। थीटा बढ़ाने से क्या होता है, थीटा बढ़ाने से mg sin थीटा बढ़ जाता है।
थीटा बढ़ाने से mg साइन थीटा क्या हो गया, mg साइन थीटा तो बढ़ गया। तो यहां पर भी वही चीज होगी, ये आ जाएगा, यहां आएगा mg cos थीटा और ये आ गया r, और इधर देखोगे तो mg साइन थीटा आएगा। इधर रहेगा फ्रिक्शन, क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। अभी फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं हुआ है, अभी भी आपने थीटा बढ़ाया, mg साइन थीटा बढ़ गया, mg साइन थीटा बढ़ गया। जैसे mg साइन थीटा बढ़ेगा तो fs भी बढ़ जाएगा, साथ साथ में fs बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बढ़ाया आपने, थीटा बढ़ाया तो fs बढ़ गया, fs बढ़ाया तो mg साइन थीटा भी बढ़ गया। लेकिन अभी ये वाला fs mg साइन थीटा के बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये fs अभी ज़्यादा है, mg साइन थीटा कम है, कोई स्लाइडिंग नहीं है। यहाँ पर क्या है, नो स्लाइडिंग है, नो स्लाइडिंग। यहाँ पर भी क्या है, नो स्लाइडिंग है, यहाँ पर भी नो स्लाइडिंग है, यहाँ पर भी नो स्लाइडिंग है। ठीक, यहाँ पर क्या है, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जा रही है, स्लाइडिंग टेक्स प्लेस हो जाती है, स्टार्ट स्लाइडिंग हो जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा, स्टार्ट स्लाइडिंग। कब होती है स्लाइडिंग, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई के बराबर होता है। जब थीटा फाई के बराबर होता है, इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है, क्या होता है, बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड है। इसका मतलब होता है कि यहाँ लिमिटिंग की कंडीशन आ गई है, क्या आ गया है, थीटा इक्वल टू फाई हो गया है। तो जैसे ही आपने थीटा बढ़ाया होगा, एफएस भी बढ़ा होगा। अब एफएस किसके बराबर हो गया है, जो एफएस है, एफएस वो हो गया है इक्वल टू किसके, वो हो गया है एफएल की, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया है। और यही मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया है, mg साइन थीटा के बराबर हो गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको समझनी है कि जैसे आपने थीटा बढ़ाया, थीटा बढ़ाने के साथ क्या हो रहा है, थीटा बढ़ाने के साथ बच्चों साइन थीटा बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है और साथ ही साथ फ्रिक्शन भी बढ़ता है। साइन थीटा बढ़ रहा है, साइन थीटा मतलब क्या हो गया, mg साइन थीटा बढ़ रहा है और साथ में fs बढ़ रहा है। तो जब ये बढ़ता बढ़ता ये बढ़ेगा और fs भी बढ़ेगा। fs जैसे ही मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यही है, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, यहाँ पर fs नहीं लगेगा, यहाँ जो fs है वो fl के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, fs जो है वो fl के बराबर हो जाएगा। और यहाँ ये कंपोनेंट जो आएगा, ये वाला आएगा mg cos थीटा, इधर कितना आया, ये आया r, इधर कितना लगेगा, ये लगेगा mg sin थीटा। ठीक है, इधर क्या लग रहा है, mg sin थीटा, सही से लिख देता हूं मैं, ये आएगा mg sin थीटा आएगा। तो इधर mg sin थीटा लगेगा, इधर fs लग रहा है, ये क्या लग रहा है, fs, ये r है, ये mg cos थीटा है। तो आपको क्या देखना है कि कौन सी कंडीशन लेनी है, ये वाली कंडीशन लेनी है। क्या लेनी है, ये कंडीशन। मैं इसका एक बार फिगर इधर बनाता हूं। देखो, ये फिगर था कि इंक्लाइन प्लेन का जो मिनिमम एंगल है किसके साथ, जो थीटा है वो फाई हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है ना, तो उसका क्या होगा, ये ब्लॉक रखा है तो इस ब्लॉक का मास होता है, मास होगा तो इस पर नॉर्मल ऐसे लगेगा ये। ठीक, इसका वेट कहाँ लगता है, इसके वेट को मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट का मैं सिर्फ क्या ले रहा हूँ, एफबीडी ले रहा हूँ, एफबीडी यहाँ से बनाऊंगा। तो इसका मतलब जो mg होगा, इसका mg, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये थीटा है तो ये यहाँ 90 होता है, यहाँ पर क्या आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, तो इधर वाला थीटा आएगा, तो ये वाला आएगा mg cos थीटा कंपोनेंट। और इधर आता है r, ये इधर लगता है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब लगता है, जब थीटा फाई के बराबर होगा, क्योंकि ये वो एंगल है फाई जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखे होने पर वो स्लाइडिंग की कंडीशन में आ चुका है। इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है बच्चों mg sin थीटा लग रहा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि अभी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, तो मैं यहां पर इस फिगर के लिए लैंग्वेज क्या ले सकता हूं। देखो, मैं यहां पर ये बच्चों मान सकता था, क्या मुझे यहां ये मान लेना चाहिए था, लेट अ बॉडी ऑफ मास m। क्या करना है, लेट अ बॉडी ऑफ मास, या ब्लॉक ले लीजिए या बॉडी ले लीजिए, लेट अ ब्लॉक
ऑफ मास m placed on inclined plane at an angle थीटा। अगर ये बात हो गई तो देखो यहां पर जो कंपोनेंट होता है mg के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है, एक mg का कंपोनेंट ये है। तो ये mg का कंपोनेंट क्या करता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये नीचे आना चाहता है, लेकिन जो ये फोर्स है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये इसको रोक के रखता है। क्या करता है, रोक के रखता है। इसका मतलब मोशन अभी नहीं हो रहा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहां पर जो r आया है, r की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा के बराबर आ गई, और जो ये fl है वो किसके बराबर आ गया, ठीक है। जो ये यहां पर क्या होगा, अभी fl नहीं होगा, fl तो तब आता है जब ये थीटा फाई के बराबर होगा। ध्यान रखना है, थीटा फाई के बराबर आएगा तभी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अभी मैं थीटा की बात कर रहा हूं, यहां तो क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स Fs कितना आएगा, ये आएगा mg साइन थीटा आ गया। अब समझना है यहां से, क्या समझना है आपको कि व्हेन थीटा इंक्रीजेस, क्या कर रहा हूं मैं, थीटा इंक्रीज कर रहा हूं। मैंने बताया ना थीटा को बढ़ाना है, थीटा को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, थीटा को बढ़ाने से जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा mg साइन थीटा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, mg साइन थीटा बढ़ेगा। क्यों, थीटा के बढ़ने से साइन बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा घटता है, ठीक है, कॉस थीटा घट जाता है। तो देखो थीटा बढ़ाया, mg साइन थीटा बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, fs भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, fs भी बढ़ेगा। इसका मतलब थीटा बढ़ाया, mg साइन थीटा बढ़ा, और mg साइन थीटा बढ़ते बढ़ते जब fs भी साथ में बढ़ रहा होगा, और fs की वैल्यू जैसे ही लिमिटिंग के बराबर होगी, इसका मतलब क्या मैंने बोला कि व्हेन थीटा इंक्रीजेस mg sin थीटा इंक्रीजेस, आल्सो fs इंक्रीजेस। व्हेन fs इक्वल टू fl, fs इक्वल टू fl, और fs इक्वल टू fl हो जाएगा, दैट इज fl इज इक्वल टू mg साइन, अब ये हो जाएगा जहां साइन थीटा था वहां क्या बन जाएगा, जहां पे साइन थीटा था वहां आ जाएगा साइन फाई आ जाएगा। जैसे ही fl लिखोगे वैसे ही थीटा खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा खत्म होते ही साइन फाई में थीटा की जगह पे फाई आ जाएगा। अब फाई आ गया तो fl की वैल्यू क्या होगी, fl की वैल्यू बच्चों होती है म्यू एस आर होती है। क्या होती है, आर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आएगा mg साइन फाई आ गया। अब देखो r की वैल्यू क्या है, r तो तब था, r कब था, r बच्चों तब रहेगा जब fl नहीं होगा। r कब होगा, r तो तब होता है जब थीटा फाई के इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर थीटा फाई के इक्वल हो गया तो r भी क्या हो जाएगा, कॉस फाई के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता था, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता था कि fs इक्वल टू fl, दैट इज, इसको मैं हटा देता हूं, देखो दैट इज यहां से लिख दिया जाए, दैट इज r इज इक्वल टू mg cos फाई एंड, और ये fl इक्वल टू क्या आ जाएगा, fl इक्वल टू म्यू एस, fl इक्वल टू आ जाएगा mg, जो fs था वो fl के बराबर है, इसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे fl किसके बराबर है, fs किसके बराबर है, mg साइन थीटा, mg साइन फाई। अभी नहीं आया, देखो मैं बोल रहा हूं कि जैसे fs fl के बराबर होगा, मतलब थीटा फाई के बराबर होगा, वैसे ही क्या होगा, r इक्वल टू mg cos फाई हो जाएगा, जहां थीटा था वहां फाई हो गया। इसका मतलब fl इक्वल टू होता है, fl इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बच्चों fs के बराबर, यहां लिखा ना fs इक्वल टू fl, तो ये आ गया। अब fl क्या होता है, fl जो होता है यहां देखो, fl क्या होता है, fl का मतलब होता है म्यू एस आर। क्या होता है, म्यू एस आर। यहां से आ गया mg साइन फाई आ गया। अब r की वैल्यू पुट कर दोगे तो म्यू एस आर की वैल्यू कितनी लिखी ऊपर, आपने ये वैल्यू लिखी है r की, यहां से पुट करोगे mg cos
फाई इज इक्वल टू mg साइन फाई आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिलेशन आ रहा है, देखो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन फाई इधर कॉस फाई साइन फाई नीचे जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चों यहाँ से ये मिल जाता है, देखो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा ये म्यू एस इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई आएगा, तो म्यू एस इज इक्वल टू आ गया टेन फाई। तो बच्चों ये रिजल्ट होता है किसका, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअली में है क्या, एंगल ऑफ जो रिपोज है वो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस, ऐसा भी लिख सकते हो। तो आप चाहे ये याद रखिए, चाहे आप ये याद रखिए। अब इसको न्यूमेरिकल के साथ कैसे डील करना है, होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ने के साथ साथ जो mg के दो कंपोनेंट है, एक mg cos थीटा और एक होता है mg sin थीटा, ठीक है। अब ये mg sin थीटा इधर कैसे आया, mg cos थीटा इधर कैसे आया, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में ही, जहां पर मैंने नॉर्मल रिएक्शन को ब्रेकिंग करके कैसे देखा जाता है, कैसे किया जाता है, इसका रेजोल्यूशन, वो सारी बातें कर चुका हूं। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट आपको समझ लेना है, या नहीं आता तो समझ लेंगे फर्स्ट लेक्चर को देख करके mg sin थीटा और mg cos थीटा आया कैसे। तो मैंने बताया कि थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा, थीटा के बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है, लेकिन cos थीटा घटता है। cos थीटा घटने का मतलब क्या हो गया कि FL में होता है बच्चों, FL में देखो क्या होता है, FL होता है म्यू आर, और म्यू आर आर की वैल्यू पुट करते हो तो FL में आता है ये, FL में आता है cos और यहाँ क्या आता है mg sin फाई। तो जैसे थीटा बढ़ते बढ़ते फाई के बराबर होगा तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है mg sin फाई ज़्यादा हो जाता है, और जो cos फाई वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है cos 90 की वैल्यू कम होती है, sin 90 की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है, cos थीटा घटता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं इसके केस की। केस फर्स्ट लगाइए हेडिंग। क्वेश्चन इन्हीं केसेस पे बनते हैं, और केस क्या है देखो, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। पहला केस हमारे पास ये बनता है कि जैसे मैं बोल दूं कि हमारे पास क्या है, थीटा इज लेस देन फाई, और यहाँ पर क्या होता है थीटा इज इक्वल टू फाई, और यहाँ मैं बोल दूं कि थीटा इज ग्रेटर देन फाई। अब आप ये केस करो कि किस कंडीशन में स्लाइडिंग होगी। थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और फाई होता है एंगल ऑफ रिपोज। फाई क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या है, फाई से कम है, थीटा की वैल्यू फाई से कम है। जिस एंगल पे फिसलना है, जिस एंगल पे स्लाइडिंग होनी है उससे एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम है, तो इसका मतलब है यहां पर तो नो स्लाइडिंग होगी, यहां क्या होगी, नो स्लाइडिंग होगी, नो स्लाइडिंग। यहां पर क्या होगी, यहां पे स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग होगी। यहां क्या होगी, स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, स्लाइडिंग टेक्स प्लेस होगी, यहां पे स्लाइडिंग होगी, ठीक है। नो स्लाइडिंग का मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। यहां क्या होगा, यहां भी बॉडी एज रेस्ट होगी, क्योंकि जस्ट है अभी, जस्ट बॉडी इज एट रेस्ट होगी। यहां क्या होगी, बॉडी इज इन मोशन। तो ऐसा क्वेश्चन दे करके पहचान जाओगे कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है कि कम है। आप देख करके प्रेडिक्शन दे दोगे कि स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी। अच्छा, स्लाइडिंग अभी यहां नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो कितना होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा एफ एस, वो किसके हो जाएगा, एफ अप्लाइड के हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, एफ जितना अप्लाइड किया जाएगा वही फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, एफ अप्लाइड। अभी मैं दिखा दूंगा एफ अप्लाइड का मतलब क्या है। एफ अप्लाइड यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी बात आएगी
मैक्सिमम की बात आ जाएगी, यहाँ बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा Fs वो Fl के बच्चों बराबर हो जाएगा, Fl के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर Fl कितना आया, जो Fl आएगा वो कितना आएगा, Fl की वैल्यू होती है म्यू एस आर, क्या हो जाएगा, म्यू एस आर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा एफ एस जो होगा एफ एस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू, एफ एस नहीं होगा एफ के हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू के आर, क्योंकि यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि मोशन आ चुका है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, जब बॉडी रेस्ट पे है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी बॉडी रेस्ट पे है, कहाँ है, रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, कितना एक्सेलरेशन आएगा वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, एक्सेलरेशन कैन बी प्रेजेंट, एक्सेलरेशन विल बी प्रेजेंट यहाँ होगा, और कैसे निकाला जाएगा वो मैं बताता हूँ। फिलहाल इतना आइडिया आपको चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये देखो आप, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्या आप इसे देख करके ही बता देंगे कि क्या आंसर आएगा। मैं बोल रहा हूँ इफ एंगल ऑफ रिपोज कितना है, एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, ठीक है। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ inclined plane is, if angle of inclination of inclined plane is 30 degree, find the force of friction and acceleration। क्या निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, दोनों चीजें निकालनी है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्या हो गया, जाके यहाँ से आप क्वेश्चन देखोगे तो बच्चों देखो, पहले तो एंगल ऑफ रिपोज लिखो, क्या लिखो, एंगल ऑफ रिपोज कितना दिया गया, जो फाई की वैल्यू है वो कितनी है, 37 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना दिया गया है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन वो दिया जा रहा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम है, एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा है, जहां स्लाइडिंग स्टार्ट होनी है वो ज़्यादा एंगल है, इतने पे स्टार्ट होना है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, स्लाइडिंग होगी, देखो यहां स्लाइडिंग होनी है, यहां पे स्लाइडिंग होगी, नहीं होगी ना। यहां लिखा जाएगा सिंस थीटा इज लेस देन फाई, दैट इज कौन सा केस है, पहला केस है, दैट इज नो स्लाइडिंग, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो अब क्या होना है, बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन, कोई एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, आप लिख दीजिए एक्सेलरेशन तो 0 होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कितना आएगा, देखो अब देखो यहां पर थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे ये एक ब्लॉक था, ऐसे रखा था, थोड़ा और बड़ा बना दूं, ऐसे देखो, ऐसे ही यहां पे कोई ब्लॉक रखा है, यहां ब्लॉक रखा है। अब इस ब्लॉक पे क्या होगा, यहां पर क्या है, ये अभी थीटा जो है वो लेस देन फाई है, इसका मतलब कोई स्लाइडिंग नहीं है, कोई स्लाइडिंग है ही नहीं। अच्छा इसमें लग रहा होगा कि स्लाइडिंग हो जाएगी, थोड़ा सा और डाउन कर दीजिए, और डाउन कर लीजिए ऐसे, ठीक। अब लग रहा होगा कि स्लाइडिंग नहीं होगी, ऐसे हो गया। यहां पे कहीं कोई ब्लॉक रखा है, यहां पे कहीं एक ब्लॉक रखा है ये। अब इस ब्लॉक पे देखो, अगर इसका मास m है, तो इसका वेट mg लगेगा इधर, तो इधर ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा,
इधर कितना हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट होता है बच्चों, ये वाला, ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, और इधर रहता है r, इधर रहता है fs, इधर रहता है mg sin थीटा, इधर रहता है mg sin थीटा, इधर रहता है fs। ठीक है, स्लाइडिंग हो नहीं रही, इसका मतलब जो fs आएगा वो किसके बराबर आएगा, mg sin थीटा के इक्वल आएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा fs वो mg sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन यहीं पर क्या होता, अगर स्लाइडिंग हो रही होती, मतलब थीटा की वैल्यू फाई से ज़्यादा होती, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते, तब देखा जाता कि पहले लिमिटिंग निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता, एफ लिमिटिंग निकालना पड़ता। इधर एफ एल निकाल लेते, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एल इक्वल टू एम ए लगाते। क्या लगाते, मैं कहीं पे लिख देता हूं, देखो यहां पर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन तो होता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक्सेलरेशन विल बी प्रेजेंट। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आता है ए, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, यहां पे जैसे एक्सेलरेशन में पूछता है, यहां पे बताओ एक्सेलरेशन, तो कितना आ जाता, यहां एक्सेलरेशन जो निकाला जाता वो यहां पे ये आता है एम जी साइन थीटा माइनस एफ एल इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ एल इज इक्वल टू एम इंटू ए आ जाता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हम निकाल लेते, यहां से क्या आता, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस आर, आर का मतलब एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से एम एम कट जाता, जो भी आंसर आता वो ए का रिजल्ट आ जाता। वो क्या जाता, ए का रिजल्ट होता। तो अगर कहीं ऐसा केस आता कि थीटा की वैल्यू फाई से ज़्यादा है, तो ए का जो रिजल्ट होता है वो यही होता, जी साइन थीटा माइनस म्यू एस जी कॉस थीटा, ये रिजल्ट आता है बच्चों। अगर एक्सेलरेशन होता तो ना, मतलब अगर फाई थीटा की वैल्यू फाई से ज़्यादा होती तभी ऐसा केस बनता। अदरवाइज लिमिटिंग की कंडीशन में, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव की कंडीशन में, बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में, नो स्लाइडिंग के केस में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो ही रहता है। और जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो एफ अप्लाइड, यहाँ पर ये अप्लाइड हो रहा है, एफ एस जो होगा वो एफ अप्लाइड के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये एम जी साइन थीटा के बराबर ही तो आ रहा है, एम जी साइन थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों ये होता है एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।